हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका गाइड ओजांक, डायरेक्टर ओजांक IAS एकेडमी दिल्ली। दोस्तों, इधर जो है वो आप लगातार पूछ रहे थे कि कोई भी बुक, चाहे वो NCERT हो, चाहे बर्नवाल हो या सविंदर सिंह हो, किसी भी बुक में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। हम एक एक सब्जेक्ट पे बात करेंगे। जो भी आपके पास अवेलेबल बुक हो, जो टॉपिक्स आज आप में सामने मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो आप ज़रूर पढ़ें। तो अगर हम बात करें आज हम भूगोल से, भूगोल यानी कि एक बहुत वास्ट टॉपिक जो इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी दोनों को अपने साथ कवर करता है। साथ ही साथ ये हमारा इकोनॉमिक्स का भी एक आधार तय करता है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत ही मेजर सब्जेक्ट है, काफ़ी इसका डायमेंशन बहुत बड़ा है, इंटरडिसिप्लिनरी है, अंतर विषयक है। तो शुरुआत में अगर हम बात करें तो भूगोल के 3 हमें स्पष्ट विभाजन दिखाई पड़ते हैं। पहले पार्ट को हम लोग भौतिक भूगोल कहते हैं, दूसरे पार्ट को हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत देखते हैं और तीसरे पार्ट को हम लोग भारत का भूगोल के अंतर्गत देखते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे भौतिक भूगोल और मानव भूगोल इस विषय पे आपसे बातचीत करूंगा और भारत के भूगोल को एक अलग वीडियो के माध्यम से, एक अलग सेगमेंट के माध्यम से मैं आपसे बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये टॉपिक्स आप NCERT या किसी भी बुक में पढ़ सकते हैं, बट ये टॉपिक बहुत आपके इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग भौतिक भूगोल पे बात शुरू करते हैं। भौतिक भूगोल में अगर हम बात करें तो पहला सेगमेंट आपका शुरू होता है भू आकृतिक विज्ञान से। भू आकृतिक विज्ञान जैसे हमारे आसपास जो नदी, पहाड़, झरने और ये सब कुछ आपको दिखाई पड़ता है, उनके बनने का जो है वो सिद्धांत जो होता है वो अंतर्जात और बहिर्जात बलों के परिणाम स्वरूप वो हमें दिखाई पड़ते हैं। तो जो हमें इसमें सबसे पहले पढ़ना है वो कारक जो तल संतुलन के कारक हैं, यानी कि जो शक्तियाँ तल को बराबर कर रही हैं, जो शक्तियाँ तल का उत्थान कर रही हैं, वो अंतर्जात यानी इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस, इनके बारे में हमें पढ़ना है। दूसरा जो इसमें जो घिसाई का कार्य करते हैं यानी उसको हटाने का कार्य करते हैं, वो अपक्षय और अपर्दन करते हैं। तो इन शक्तियों के बारे में आपको पढ़ना है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक होता है भूचुंबकत्व, जियोमैग्नेटिज्म, ये सिद्धांत आपको पढ़ना है। चौथा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यानी जो वैगनर ने अपनी थ्योरी दी थी और पहला एक क्रांतिकारी कदम उन्होंने बताया था कि महाद्वीप जो है वो पहले आपस में जुड़े हुए थे, आगे चलकर इनका विभाजन हुआ और महाद्वीप एक दूसरे से दूर गए। इसके साथ साथ जो समुद्र तल निस्तरण सिद्धांत है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, और प्लेट विवर्तन की जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, आगे चलकर जो बताती है कि महाद्वीप के साथ साथ महासागर भी प्लेटों के ऊपर हैं और ये लगातार एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और पास आ रहे हैं, और इन्हीं की प्रक्रिया स्वरूप जो है वो पर्वत, पठार, मैदान, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब का जो है वो निर्माण होता है। आज के समय में सबसे अधिक एक्सेप्टेड थ्योरी जो है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। इसी के साथ साथ भूकंप और ज्वालामुखीयता तथा सुनामी, ये जो है आपका फर्स्ट स्टेप रहा जिसको आपको भूआकृतिक विज्ञान में आपको पढ़ना है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप सेकेंड पर आते हैं जलवायु विज्ञान, जो मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भूगोल का। और भूगोल का ये वो फंडामेंटल है जिसमें अगर आप कमांड करते हैं तो आप कम से कम भौतिक भूगोल पे आपकी एक बहुत ज़बरदस्त पकड़ बन जाएगी। जिसमें जो पहला हमारा सेगमेंट शुरू होता है जलवायु विज्ञान में, क्लाइमेटोलॉजी में, सूर्यातप और तापांतर, क्योंकि यही जो सूर्यातप है वो पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत है और यही ऊर्जा जो है वो द्रव्य के चलने, द्रव्य के हटने, इनका कारण बनती है। पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पे हमें अलग अलग तापांतर प्राप्त होता है, सूर्यातप प्राप्त होता है, और तापांतर जो होता है, ताप का जो अंतर है, वही चाहे हवाएं हों, चाहे समुद्री धाराएं हों, इनके चलने का कारण बनती हैं। दूसरा है वायुमंडल, संरचना एवं संगठन। तो वायुमंडल हमारे पृथ्वी के चारों तरफ वायु की परतें हैं, उनमें किन गैसों का क्या प्रभाव है, कितनी मात्रा है और वो किस प्रकार की कॉन्सेंट्रिक लेयर से मिलकर बनी हुई हैं। इसके बाद है वायुमंडलीय परिसंचरण। इसके पश्चात पवनें, तो भूमंडलीय पवनें जैसे पूर्वा, पछुआ और स्थानीय पवनें, ये हमारे दोनों जो इसमें पढ़ना है। इसके पश्चात है जेट प्रवाह, ये विशेष जो है वो इन्हीं पवनों का एक रूप हुआ। वायु राशियाँ जब बहुत ठंडी और बहुत गर्म जो है वाताग्रों के रूप में मिलती हैं वायु राशियाँ, एयर मासेस, तो उनके क्या क्या प्रभाव होते हैं। चक्रवातों का निर्माण, इसके फलस्वरूप चक्रवातों का निर्माण होता है। बादल व वर्षण, यानी कि जो क्लाउड है और जो रेन है, वर्षण, ये भी एक इनके प्रकार आपको पढ़ने हैं। मौसम व जलवायु, जो हमारा शॉर्ट टर्म है वो वेदर है, जलवायु यानी लॉन्ग टर्म क्लाइमेट आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ भारतीय मानसून की क्रियाविधि आपको पढ़नी है कि बहुत इंपॉर्टेंट और लगभग हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से आता है।
जलवायु विज्ञान में एक नई चीज़ जिस पे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है वो है आपका जलवायु परिवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये हमें कवर करना है। इसके बाद आप जो है थर्ड स्टेप पर आ जाते हैं समुद्र विज्ञान पे। समुद्र विज्ञान की अगर हम बात करें तो समुद्र विज्ञान में महासागरीय नितल व उच्चावच हमें दिखाई पड़ता है। समुद्रों के अंदर एकदम प्लेन नहीं है और इसके अंदर भी जो है वो जैसे कि धरातल पर तमाम पर्वत पठार मैदान पाए जाते हैं, महासागरों के अंदर भी पाए जाते हैं। अगला है महासागरीय धाराएं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं पोषण को लाने ले जाने में, गर्म स्थानों से जल को और ठंडे स्थानों से जल को स्थानांतरित करने में। इसके बाद है तरंगे व ज्वार भाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सागरीय तापमान, लवणता और घनत्व, ये उस जल का मूलभूत गुण है जिनके माध्यम आप समझकर जो है वो समुद्र की धाराओं का व्यवहार के बारे में बता सकते हैं। इसके पश्चात इस समय जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो प्रवाल भित्तियों व प्रवाल विरंजन से पूछे जा रहे हैं। हाल ही में 2-3 दिन पहले प्रवाल विरंजन से एक संबंधित रिपोर्ट आई थी द हिंदू में, उसको जो है अपडेट ज़रूर करिएगा। इसके साथ साथ क्लाइव विल्किंसन रिपोर्ट इसके साथ जुड़ी हुई है, वो अपडेट करिए। समुद्री संसाधन, समुद्र जो है वो संसाधन से इनरिच हैं, चाहे वो आपके खाद्य संसाधन हो, चाहे ऊर्जा संसाधन हो, ये जो है वो बहुत प्रमुख है और इसी की वजह से तमाम जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। संसाधनों के साथ साथ आप समुद्री नियमों को भी लेकर जागरूक रहिए, जैसे कि EEZ किसे कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, समुद्री लॉ कैसे काम करते हैं। साथ ही साथ समुद्री प्रदूषण, अब मानवीय गतिविधियों ने समुद्रों को जो है वो बिल्कुल तबाह करके रख दिया है, तो समुद्री प्रदूषण, इनके प्रभाव, ये आजकल बहुत चर्चा में है। इसके बाद अगला है जीव भूगोल। जीव भूगोल की बात करें तो मृदा, मिट्टी कैसे बनती है, क्योंकि ये आधार है हमारे जीव भूगोल का। मृदा अपरदन व संरक्षण, पिछले कुछ समय से मृदा अपरदित बहुत ज़्यादा हो रही है, उसमें सबसे बड़ा कारण मानवीय गतिविधियाँ हैं। तो मृदा अपरदन व संरक्षण, संरक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हो सकती हैं, लगातार मैं देखता हूँ PT में बहुत अधिक क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। इसके बाद प्रमुख बायोम है। बायोम को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक स्थलीय बायोम और दूसरा जलीय बायोम। तो यदि उसमें हम बात करें तो वन बायोम, तो वन बायोम जितने भी तरह के वन बायोम है वो पढ़ना है। सवाना बायोम, घास भूमियाँ, मरुस्थल, टुंड्रा, ये जो है वो प्रमुख बायोम है। बायोम के विषय में पहले ही एक वीडियो डाल चुका हूँ, उसको देखकर आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन से बायोम आपको मुख्यतः पढ़ने हैं। इसके पश्चात है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, इससे तो बचकर आप जा ही नहीं सकते। ये लगातार जो है वो जीव भूगोल को किस प्रकार जो है वो प्रभावित कर रही है, इसको हमें देखना है और ये बहुत करंट से रिलेटेड है, आपको करंट से इसको जो है अपडेट करते रहना है। जीव व पादपों का वैश्विक जो है वो वितरण, तो विश्व में ये कहाँ कहाँ फ्लोरा और फौना जो है वो कहाँ कहाँ इनका वितरण है, उन क्षेत्रों के बारे में आपको बताना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम अगले सेगमेंट पे पहुँचते हैं और वो है पर्यावरणीय भूगोल। पर्यावरणीय भूगोल की बात करें तो पहला पारिस्थितिकी व घटक, यानी कि जो आपका पारिस्थितिकी और उसके कौन कौन से घटक होते हैं, उनकी परिभाषा, उसके कंपोनेंट्स, ये आपको जानना है। दूसरा जैव विविधता और व संरक्षण, तो जैव विविधता के जो रेगुलेशंस हैं, पहली बात ये क्या होती है, भारत सरकार इनको कैसे विविधता जो है वो संरक्षित कर रही है। साथ ही साथ हम देखते हैं वैश्विक स्तर पर इसके क्या प्रभाव हो रहे हैं संरक्षण के लिए, ये आपको देखना है। इसको आप करंट से ज़रूर अपडेट करते रहिएगा, ये बहुत आवश्यक है। इसके बाद प्रदूषण में अगर हम देखें तो ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सब प्रदूषण के प्रकार हैं और इनके क्या प्रभाव होते हैं, इनको मिटिगेट करने के लिए कौन कौन से जो है वो लेजिस्लेशन यानी नियम बनाए जाते हैं, ये सब आपको अपडेट करना है। इसके बाद है आपदा व प्रबंधन, यानी कि डिज़ास्टर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपडेट करना है। धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रोरी टॉपिक है, किस प्रकार हम इस प्रैक्टिसेस को लेकर आएंगे। और सबसे बड़ी बात है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, पर्यावरणीय भूगोल पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सी चीज़ें लगातार आकर जुड़ जाएंगी, ऊपर लिखी हुई सारी चीज़ों को आप एक जगह ला सकते हैं और हमें देखना पड़ेगा, इसके लिए हमें जो है रेगुलर न्यूज़पेपर या मैगज़ीन से अपडेट रहना पड़ेगा। तो ये हमारा जो सेगमेंट रहा जिसको हम लोगों ने अभी देखा वो है भौतिक भूगोल का हिस्सा, राइट। दीज आर द पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो आधारभूत संरचना तय करते हैं, ये विभाजन, यानी भू आकृतिक, जलवायु, समुद्र विज्ञान, जीव भूगोल और पर्यावरण भूगोल। अब हम लोग बात करते हैं अगले सेगमेंट पे जिसे हम लोग कहते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल की बात करें तो मानव भूगोल में जो सबसे प्रमुख हिस्सा हुआ वो होता है आर्थिक भूगोल का।
आर्थिक भूगोल में यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो यूपीएससी जहाँ डील करता है, पीसीएस जो डील करता है वो आर्थिक भूगोल को डील करता है। उसमें खनिज भूगोल, जो खनिजों से संबंधित सेगमेंट हैं, चाहे वैश्विक हो चाहे भारतीय क्षेत्र में हो, ये आपको डील करना है। दूसरा ऊर्जा संसाधन, चाहे वो नवीकरणीय या गैर नवीकरणीय कोई भी हो, परंपरागत हो, ये आपको ऊर्जा संसाधन मेंटेन करने हैं। जीव संसाधन, जो विश्व में जो है वो जीव संसाधन कैसे हैं, फ्लोरा फौना, और पादप संसाधन यानी कि फ्लोरा, तो इसके संसाधनों को लेकर अपडेट करना है। काफ़ी हद तक आपको इसके लिए जो है वो करंट पे डिपेंड रहना पड़ेगा। न्यूज़पेपर या मैगज़ीन में कुछ आर्टिकल आ रहे हैं, उसको आपको डील करना पड़ेगा। फिर उद्योग, तो उद्योगों में बात करें तो पहला है प्राथमिक उद्योग यानी कि कृषि और उससे संबंधित उद्योग। द्वितीयक, जो आपकी हम विनिर्माण की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र। साथ ही साथ विश्व और भारत में इनकी स्थिति, इनके प्रभाव, ये लगातार जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद हम लोग मेंटेन करते हैं। उद्योगों के बाद हम आ जाते हैं कृषि क्षेत्र पर। तो कृषि क्षेत्र जो है वो वैश्विक कृषि से लेकर भारतीय कृषि के लिए क्वेश्चन बनते हैं और कई बार इनके क्वेश्चन का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। इसके साथ साथ सांस्कृतिक भूगोल है, तो विश्व की चाहे वो निर्जातीयता हो, कल्चर हो, इसमें बड़ा डायमेंशन ये कवर करता है सांस्कृतिक भूगोल के रूप में। और तीसरा सेगमेंट है राजनीतिक भूगोल। हम बाउंड्रीज़ को लेकर या विश्व में जो चर्चित विषय रहे, जैसे लास्ट ईयर आपने देखा गोलन हाइट्स पूछा गया, अक्सर चर्चा में रहता है। तो ये किससे है, जैसे मान लीजिए अलेप्पो के बारे में पूछा जा सकता है जो सीरिया में है, तो फ़िलिस्तीन में आप बात कर सकते हो। तो ये सारी जो हैं वो राजनीतिक भूगोल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अभी जैसे कि आपने देखा कि भारत चीन के बीच एक प्लाट्यू है और वहाँ पर उसको लेकर बातचीत चल सकती है। तो राजनीतिक भूगोल में जो चर्चित शब्द रहे हैं कंटेम्प्रोरी, उन पे आप बातचीत करेंगे। इसके बाद आपका भारत का भूगोल है, जिसके विषय में मैं अगले वीडियो में बहुत विस्तार से चर्चा करूँगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे भूगोल के सेगमेंट। आप जो पूछ रहे थे हमें क्या और कैसे पढ़ना चाहिए, इसको आप लेकर अपनी तैयारी को एक आधार दे सकते हैं। और ये टॉपिक आपके छूटने नहीं चाहिए, इनको आप कवर करिए। मेरे व्हाट्सअप नंबर 8285894079 पर आप मेरे से जुड़े रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी और कोई आवश्यकताएं हैं और अन्य टॉपिक्स में आपको जो पढ़ना है, कोई दिक्कत आ रही है, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द मैं वो वीडियोज़ आप तक पहुँचा दूँ, ताकि आप जो है वो दूर दराज बैठे हुए भी लाभान्वित हो सकें। जुड़े रहिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।